नमस्कार। बात है साल 2025 के उत्तरार्ध, लेट 2025 की, जब सीमा पर तनाव अपनी चरम सीमा को पार कर गया था। लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे निर्णायक मोड़ आया फरवरी 2026 में, जब स्विस मिलिट्री थिंक टैंक ने अपनी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की। इस रिपोर्ट ने दुनिया को बताया कि सितंबर 2025 के उन 88 घंटों में असल में क्या हुआ था। केवल 88 घंटे। सुनने में यह समय बहुत कम लगता है, लेकिन युद्ध की भाषा में ये 88 घंटे सदियों के बराबर थे। एक तरफ पाकिस्तान की कायरतापूर्ण साजिश थी, जिसे चीन का डिजिटल और सामरिक समर्थन प्राप्त था, और दूसरी तरफ थी हमारी भारतीय वायुसेना IAF की अजेय शक्ति। हाल ही में यानी जनवरी 2026 में यूरोप के प्रतिष्ठित स्विस मिलिट्री थिंक टैंक ने एक ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम तारीख दर तारीख, मिनट दर मिनट विश्लेषण करेंगे कि कैसे भारत ने दुश्मन को उसकी औकात दिखाई। साजिश का ताना बाना, द सिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी। तारीख 25 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025। ऑपरेशन सिंदूर की जड़ें अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में छिपी हैं। पाकिस्तान की सेना और उनकी खुफिया एजेंसी ISI ने एक प्लान तैयार किया था, जिसे उन्होंने K2 स्ट्रैटेजी कहा था। उनका इरादा था कि कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तनाव इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत अपनी पूरी सेना वहां लगा दे। चीन की गुप्त भूमिका। स्विस रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले पन्ने बताते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को अपने बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट का सीधा एक्सेस दे दिया था। इसका मतलब था कि पाकिस्तान की मिसाइलें अब और भी सटीक निशाना लगा सकती थीं। साथ ही चीन ने लद्दाख सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ाकर भारत को टू फ्रंट वॉर, दो तरफा युद्ध की धमकी दी थी। 14 सितंबर 2025 की वो काली रात, पाकिस्तान ने LOC के पार भारी तोपखाने से गोलाबारी शुरू की। उनका मकसद भारतीय वायुसेना को उकसाना था ताकि वे जवाबी कार्रवाई करें और पाकिस्तान के नए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो चीन ने दिया था, का शिकार हो जाए। लेकिन भारतीय रणनीतिकार उनसे 4 कदम आगे थे। 88 घंटों का काल चक्र, द 88 आवर टाइमलाइन। चरण 1, प्रहार की शुरुआत 15 सितंबर 2025 सुबह 3:30 बजे। ठीक सुबह के 3:30 बज रहे थे, जब पूरी दुनिया सो रही थी। अंबाला और जोधपुर एयरबेस से रफाल और मिराज 2000 ने उड़ान भरी। यहीं से शुरू हुए वो ऐतिहासिक 88 घंटे। घंटा 1 से 12, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस की नीति अपनाई। हमारे IAF नेत्रा और इजराइल मेड फल्कॉन AWACS ने पाकिस्तान के पूरे रडार नेटवर्क पर डिजिटल फॉग, डिजिटल कोहरा बिछा दिया। स्विस रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को अपनी स्क्रीन पर सिर्फ सफेद लकीरें दिख रही थीं। वे अंधे हो चुके थे। आसमान में वर्चस्व 16 सितंबर 2025, एयर सुपीरियरिटी। दूसरे दिन तक युद्ध भीषण हो चुका था। पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान F-16 ब्लॉक 52 और JF-17 थंडर को हवा में भेजा। BVR कॉम्बैट का प्रदर्शन। यहां भारत के सुखोई 30 MKI का जलवा दिखा। भारतीय पायलटों ने अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन को देखे बिना 160 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देती है। मनोवैज्ञानिक दबाव। स्विस मिलिट्री डेटा बताता है कि 16 सितंबर की शाम तक पाकिस्तान ने अपने 12 लड़ाकू विमान खो दिए थे, जबकि भारत का एक भी विमान जमीन पर नहीं गिरा। पाकिस्तानी पायलटों में इतना खौफ था कि उन्होंने भारतीय विमानों के रेडार लॉक की आवाज सुनते ही अपने विमानों को वापस मोड़ लिया। रीढ़ की हड्डी पर चोट। 17 सितंबर 2025, निर्णायक हमला। तीसरे दिन भारत ने अपनी रणनीति बदली। अब लक्ष्य सिर्फ विमान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता थी। टारगेट न्यूट्रलाइजेशन। IAF ने पाकिस्तान के सरगोधा और मुरीद एयरबेस के रनवे को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया। लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रक्शन। उनके फ्यूल डिपो और गोला बारूद के गोदामों को निशाना बनाया गया। स्विस रिपोर्ट के अनुसार 17 सितंबर की रात 11 बजे तक पाकिस्तान के पास
केवल 14 घंटे का तेल बचा था। उनकी सेना अब हलचल करने लायक भी नहीं रही थी। भाग 4, स्विस रिपोर्ट का महाखुलासा, द ट्रूथ रिवील्ड। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक ने जनवरी 2026 में जारी अपनी रिपोर्ट में 3 मुख्य बातें कही हैं। पीस वर्सेस सर्वाइवल। पाकिस्तान ने शांति के लिए सीज फायर नहीं मांगा था, बल्कि इसलिए मांगा था क्योंकि 18 सितंबर की सुबह तक उनके पास लड़ने के लिए एक भी मिसाइल शेष नहीं बची थी। चाइनाज बिट्रेयल। जब चीन ने देखा कि भारत ने अपनी अग्नि पी मिसाइलों को रेडी टू फायर मोड पर डाल दिया है, तो बीजिंग ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। ड्रैगन को डर था कि अगर वह बीच में आया तो भारत उसके मक्का मदीना यानी शंघाई और बीजिंग को निशाना बना सकता है। इंडिजेनाइजेशन। भारत के स्वदेशी रडार और मिसाइलों ने पश्चिमी देशों के हथियारों को मात दे दी। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत थी। वैश्विक प्रभाव और भारत का नया कद, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों ने दुनिया का नक्शा तो नहीं बदला, लेकिन दुनिया का भारत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। मॉडर्न वॉरफेयर का नया नियम। अमेरिका और रूस के सैन्य विशेषज्ञ आज इस ऑपरेशन पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे बिना किसी बड़े जमीनी नुकसान के सिर्फ वायु शक्ति से एक पूरे देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। चीन को संदेश। इस ऑपरेशन के बाद चीन ने LAC पर अपनी आक्रामकता कम कर दी। उन्हें समझ आ गया कि 2026 का भारत अब ईट्स फायर, आग खाने वाला भारत है। भाग 6, उपसंहार, कंक्लूजन एंड फाइनल अपील। अंत में ऑपरेशन सिंदूर हमें याद दिलाता है कि हमारी शांति हमारे सैनिकों की वीरता और हमारी तकनीक की श्रेष्ठता पर टिकी है। भारतीय वायुसेना के उन जांबाज पायलटों को सलाम जिन्होंने उन 88 घंटों में अपनी नींद और जान की परवाह न करते हुए मां भारती की रक्षा की। स्विस रिपोर्ट ने तो बस उन तथ्यों पर मुहर लगाई है जो हम भारतीय हमेशा से जानते थे। हमारी शक्ति ही हमारी शांति की गारंटी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ भविष्य में भी इसी तरह की डिसीसिव नीति अपनानी चाहिए? और क्या आपको गर्व है हमारी वायुसेना की इस एयर सुपीरियरिटी पर? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।